नमस्कार किसान भाइयों। आज हम बात करेंगे बीजामृत के बारे में। बीजामृत एक प्रकार का प्राकृतिक खेती का घटक है, जिसको हम बीज उपचार के रूप में ही काम में लेते हैं। तो बीज उपचार के में जो बीजामृत काम में लेते हैं, उसके बनाने की विधि है, उस पर हम चर्चा करेंगे। बीजामृत के क्या फायदे हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। कैसे उसको उपयोग में लाया जाता है, उसकी हम चर्चा करेंगे। और उसमें जो सामग्रियों की आवश्यकता होती है, हमें उसे पानी की आवश्यकता होगी, देसी गाय की ताज़ा गोबर की आवश्यकता होगी, हमें देसी गाय के मूत्र की आवश्यकता होगी, भुजा हुआ चूने की आवश्यकता होगी, और हमें खेत की मेड़ की मिट्टी की आवश्यकता होगी। तो बनाने की जो विधि है वो उसमें हम चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम हमें मिट्टी का घड़ा या प्लास्टिक का ड्रम लेना है। उसमें हमें 5 लीटर साफ पानी डालना है। उस पानी में हमें देसी गाय का ताज़ा 1 किलो गोबर डालना है। उसके बाद में हमें 1 लीटर देसी गाय का मूत्र डालना है। 50 ग्राम भुजा हुआ चूना डालना है, और हमें 200 ग्राम या 1 मुट्ठी हमें खेत की मेड़ की मिट्टी डालनी है। सभी सामग्रियों को डालते हुए हमें उस मिश्रण को मिलाते हुए हमें उसमें डंडे से हिलाते रहना है। संपूर्ण मिश्रण को मिला के हमें घड़े या प्लास्टिक के ड्रम को हमें कपड़े से ढक के हमें रखना है। 2 या 3 दिन हमें सुबह और शाम को लकड़ी के डंडे से उस गोल को हिलाते रहते हैं। 48 घंटे के बाद में बीजामृत हमारा तैयार हो जाएगा। तैयार होने के तुरंत बाद हमें बीज उपचार करना है। बीज की बुआई से पूर्व हमें बीज को पक्के फर्श या तिरपाल पे हमें उसकी लेयर बना के उसके ऊपर हमें बीजामृत का छिड़काव करना है। संपूर्ण घोल से बीज को उपचारित करना है। उसके बाद में हमें हल्के हल्के हाथों से हमें बीज के ऊपर मिलाते हैं। संपूर्ण बीजामृत से बीज उपचार होने के बाद में हमें बीज को छायादार जगह पे हमें सुखाना है। हवा का आवागमन रहे, उस हिसाब से हम बीज को रखते हैं। बीज सूखने के बाद में हमें बीज की बुआई करनी है। ये अब खरीफ का सीज़न चल रहा है। इस सीज़न से पूर्व हम किसान भाई इस प्रकार बीजा हमर तैयार कर सकते हैं। और बीज उपचार करके बीजामृत से बुआई करने के जो फायदे हैं वो बहुत ज़्यादा फायदे हैं। एक तो उसकी जो बीज अंकुरण की जो क्षमता होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। जर्मिनेशन जो पावर होगी वो 90% के आसपास होगी। 90% तक बीज की अंकुरण की क्षमता है वो उसे बीजामृत से बढ़ेगी। बीज की जो अंकुरण की जो कैपेसिटी है वो एक समान होगी। संपूर्ण बीज एक समान उगेंगे, और अंकुरण क्षमता है वो भी जल्दी आएगी। बीजामृत से बीज उपचार करने से बीज जल्दी उगेंगे। और जो कीट लगते हैं और जो फंगस लगती है, बीजामृत में एंटी फंगल का काम करती है बीजामृत। इसलिए जो हमें दीमक लगेगी वो दीमक नहीं लगेगी। काली जड़, कॉलर रॉट, ब्लैक फंगस टाइप के जो रोग लगते हैं, बीजामृत करने से बीज का वो टिक्का लग जाएगा। और टिक्का लगने के बाद में कोई कीट रोग नहीं लगते। इसलिए बीजामृत से बीज उपचार करें। और उसके बाद में जो मृदा की उर्वरा शक्ति है
उसमें भी वृद्धि होगी। बीजा अमृत में असंख्य बैक्टीरिया की संख्या बढ़ेगी, जिससे मृदा के अंदर पोषक तत्व की संख्या बढ़ेगी, पोषक तत्व की मात्रा बढ़ेगी, फसलों को पोषक तत्व मिलेंगे, उसी पौधों की ग्रोथ अच्छी होगी, बीज अच्छा उगेगा तो फसल अच्छी होगी। और जो हमें रासायनिक दवाओं से हम बीज को उपचार करते हैं, फंजीसाइड से करते हैं, वो बहुत ज़्यादा महंगे खर्चीले हैं, उस खर्चे से हमें बचेगी। और उससे जो बीज उपचार करते हैं, जो बीज की जर्मिनेशन जो क्षमता है वो रासायनिक दवाओं से घट जाती है। इसलिए हमें बीजामृत से बीज उपचार करें। जो लाभदायक हमारे खेत में जो बैक्टीरिया है, फंगस है, ट्राइकोडर्मा, उसकी संख्या में हमें वृद्धि होगी बीजामृत से बीज उपचार करने से। एक हमारी जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है, खेत पर लागत है, वो कम आएगी और हमारी आगत बढ़ेगी। इसलिए मैं सभी किसान भाइयों से यही अपील करता हूँ कि बुआई से पूर्व खरीफ का सीजन चालू हो रहा है, मूंगफली का बीजाना चालू हो रहा है, उससे पहले हमें बीजा अमृत तैयार करना है और बीजा अमृत से ही हमें बीज उपचार करना है। ये बहुत ही फायदेमंद की खेती है, ये प्राकृतिक खेती का एक घटक है। इस घटक से हमें बीज उपचार करना है और बीज उपचार ही बीज का टीका है। तो इसलिए मैं सभी किसान भाइयों से यही आग्रह करता हूँ कि बीज जो का उपचार है वो बीजामृत से करें। सभी किसान भाइयों से अपील करता हूँ और ये इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करिए ताकि सभी किसान भाइयों को अच्छी जानकारी मिल सके। सभी किसान भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद।